साहब का। इतने मधुर गीत को सुनने के बाद मैं अपने माननीय अतिथि साहब को बताना चाहूँगा कि वेटरन्स इंडिया एक ऐसा संगठन है पूर्व सैनिकों का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, जो देशव्यापी है और जिसका एकमात्र उद्देश्य देश के युवाओं और बच्चों में राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना को जगाना है। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आके लैंप लाइटिंग की रस्म अदा करें। प्राचीन समय से ही विद्वानों का मत रहा है कि इस सृष्टि की संरचना 5 तत्वों से मिलकर हुई है। सृष्टि में इन 5 तत्वों का अद्भुत संतुलन है। यदि ये संतुलन बिगड़ गए तो प्रलयकारी भी हो सकता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसको पंच तत्व का नाम दिया गया है। क्षिति बल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीर। प्राचीन समय से ही विद्वानों का मत रहा है कि इस सृष्टि की संरचना 5 उनको स्वागत करते हैं। साथ में GD बख्शी साहब भी पहुंच चुके हैं हमारे बीच और अब उनको विनय कुमार मिश्रा के द्वारा तो GD बख्शी को SK जिंदल साहब के द्वारा साधुओं के द्वारा और आपस में BK मिश्रा साहब वेटरन्स इंडिया का पूरा परिवार मंच पे उपस्थित, साथ में BK मिश्रा और हमारे GD बख्शी साहब साथ में, विनय कुमार मिश्रा साहब और SK जिंदल साहब, पूरी वेटरन्स इंडिया का परिवार आज महाधिवेशन का दूसरा दिन वटवृक्ष की तरह सर थोड़ा सा पीछे आएंगे। उपस्थित है और साथ में थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा साहब। जैसा कि पता है कि हम अपनी बात शुरुआत करने के पहले अपनी मातृभूमि को नमन करना बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ आप सभी लोग मुट्ठी बांधकर 3 बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है। हम सभी पूर्व सैनिकों का मुकुट, हम सभी के मार्गदर्शक, एक महान वेटरन, भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री श्रीमान वेटरन जनरल BK सिंह साहब, हमारे सभी पैट्रॉन्स, सभी स्टेट प्रेसिडेंट्स,
वेटरन्स इंडिया के सारे ऑफिस बियरर्स, सभी वेटरन्स एवं उनके परिवार के सदस्यगण, मीडिया बंधुओं, आप सभी को मैं वेटरन्स इंडिया के इस राष्ट्रीय महाधिवेशन में स्वागत करता हूं। मैं सर स्टेट वे आपसे मैंने मिला था, वेटरन्स इंडिया के बारे में बताया था कि वेटरन्स इंडिया एक भारत की पहली संगठन है जो कहती है कि हमें कुछ चाहिए नहीं, हमारे पास जो अनुभव है, जो हमने अपने त्याग के बल पे, अपने मेहनत के बल पे कई गोलियां खाकर, कई तरह का त्याग कर जो हमने एक अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव का यदि आपको लगता है कि कोई यूज भारत के उत्थान के लिए, राष्ट्रवाद और देशभक्ति को बढ़ाने के लिए, देश के प्रति त्याग की भावना जागृत करने के लिए यदि इसका कोई यूज हो सकता है, हम सभी वेटरन्स, पूरे देश के वेटरन्स, बिना कोई लोभ का, बिना कोई स्वार्थ का, हम आपके साथ, आपके अनुसार, जब कभी, जहां कहीं, जिस रूप में आप हमें याद करेंगे, हम वहीं पर उसी रूप में, उसी समय हम सभी अवेलेबल होंगे। मैं ऐसा वेटरन्स इंडिया के बिहाफ पे आपको सर विश्वास दिलाता हूं। सर, आप खुद वेटरन रहे हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि हम वेटरन्स के लिए सम्मान और स्वाभिमान के अलावा किसी और चीज की कोई अहमियत नहीं है। हमने राष्ट्र के लिए जिया है, हमने राष्ट्र के लिए पैदा हुए हैं और हम राष्ट्र के लिए ही मरेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। वेटरन्स इंडिया की पूरी टीम, राष्ट्रीय टीम, जो करीब करीब 3000 ब्लॉक में फैला हुआ है, और सर आप खुद आर्मी चीफ रहे हैं, आपके पास सारी डाटा है, आपको अच्छी तरह से पता है कि यही एक कम्युनिटी है जिसकी प्रेजेंस भारत के हर एक गांव में है। जहां कहीं भी जाएं, वहां पे आपको एक फौजी या पूर्व सैनिक मिलता है और वो कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण के लिए काम करता है। मैं चाहता हूं कि इतनी बड़ी फोर्स का आप मार्गदर्शक हैं, आपने सभी के साइकोलॉजी को समझा है और आज अभी भारत सरकार में है, तो मैं चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी फोर्स का भारत निर्माण में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की एक मजबूत सोच है, जो प्रधानमंत्री जी फौजियों के प्रति हमेशा एक अच्छी विचार रखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सर, हम वेटरन्स का राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के काम में इसका उपयोग करें और सारे लोग बिना सोचे समझे आपके साथ जब कभी भी आप कहेंगे सर अवेलेबल होगा। मैं आपको वेटरन्स इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, वेटरन्स इंडिया के बिहाफ पे आपको मैं सर विश्वास दिलाता हूं। समय का अभाव है और सर आपको जाना भी है बहुत जल्दी, बातें बहुत कुछ रखनी है, लेकिन सर मैं एक दो बात और रखना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 14 अक्टूबर को भोपाल में कहा था कि इस देश के हर एक नागरिक का ये धर्म है, कर्तव्य है कि सैनिक और पूर्व सैनिक का वो सम्मान करे। सर, उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। आमतौर पे तो सम्मान पूर्व सैनिकों का, फौजियों का सभी लोग करते हैं, लेकिन उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से अपनाने की जरूरत है। इसके लिए एक बहुत बड़ी जरूरी है कि प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरे देश के हर एक पंचायत को, हर एक स्कूल को एक इंस्ट्रक्शन मिले कि उस पंचायत में जो भी पूर्व सैनिक रहते हैं, जो भी सैनिक रहते हैं, कोई भी राष्ट्रीय कार्यक्रम वहां होता है, उनको स्पेशली बुलाया जाए और उनको बुलाकर उनको सम्मान किया जाए और उनके मुंह से ही त्याग की बात, राष्ट्रवाद की बात, देशभक्ति की बात आम पब्लिक को सुनवाया जाए। ठीक, ऐसा होने से, चूंकि जो व्यक्ति त्याग किया है, तो यदि वो त्याग की बात करता है तो आम पब्लिक के ऊपर एक पॉजिटिव असर होगा। आम लोगों के कहने से लोग को नहीं लगता, चूंकि जिन्होंने त्याग किया है उसी को त्याग की बात करने का जो है उसको अधिकार है। सर, दूसरा, मैंने एक और ही प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा है, मैं उसका कॉपी आपको दूंगा कि
भारत के जितने भी राज्य हैं, मैंने कॉपी हर एक चीफ मिनिस्टर को भी दिया है कि दिल्ली में एक प्रयोग किया गया कि जो भी सरकारी स्कूल है उस स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे पूर्व सैनिकों को लगाया गया था और उनका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव रहा। भारत में करीब करीब 1,72,000 स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं पूरे राज्य मिला करके। यदि हर एक स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, कोऑर्डिनेटर के तौर पे यदि एक एक्स सर्विसमैन को लगाया जाए तो मेरे ख्याल से अनुशासन में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। और जैसा कि सर सभी को पता है कि बिना अनुशासन का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता और अनुशासन की बात करने का अधिकार उसी को है जो खुद अनुशासित है, और पूर्व सैनिकों से ज्यादा अनुशासित होने का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है। सर, आप मंत्री के साथ हमारे वेटरन हैं और आपने फ्रंट से हमें लीड किया है। हमारा आपके प्रति अधिकार बनता है कि आप हमें जब कभी भी आपको लगता है कि हमें ये काम करना चाहिए तो एज ए गाइड के रूप में आप हमें गाइडेंस देते रहें और हम उसको फॉलो करेंगे। और जो आज देश को जरूरत है, जो आज देख रहे हैं कि लोग कहीं ना कहीं कुछ पर्सनल स्वार्थ में और व्यस्तता के कारण अपने आप को राष्ट्र निर्माण में, देशभक्ति से में साथ नहीं दे सकता है, तो मैं चाहता हूं कि जो पूर्व सैनिक की संगठन है वेटरन्स इंडिया, इसको आप सर मार्गदर्शन करें और हम लोग तत्परता के साथ लगे रहेंगे। समय का अभाव है सर, बोलने को बहुत कुछ था, लेकिन मैं मैं वेटरन्स इंडिया के ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको बताया, क्योंकि वेटरन्स इंडिया का जो ये सेमिनार हो रहा है, वेटरन्स इंडिया का जो ये राष्ट्रीय महाधिवेशन है, ये मात्र 2 उद्देश्य के साथ हो रहा है। पहला ये कि रोल ऑफ वेटरन्स इन नेशन बिल्डिंग, एंड दूसरा हाउ वी कैन इनहेंस द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म अमॉन्ग द सिटीजन ऑफ नेशन। हमारा मात्र 2 ऑब्जेक्टिव है, जिस ऑब्जेक्टिव पे ये वेटरन्स इंडिया काम कर रही है। आपने बहुमूल्य समय दिया सर, मुझे पता था काफी व्यस्तता थी, क्योंकि हमने कई मंत्री के पास अप्रोच किया था, लेकिन आप वेटरन थे, जिसके कारण आपको लगा कि इस वेटरन्स के मनोबल को ऊंचा करने के लिए हमें आना चाहिए। चाहे लोग कुछ भी कहे, लेकिन मैं आम वेटरन से ये अपील करता हूं कि यदि हमारा वेटरन ऊपर जाता है, हमारा वेटरन एक डिसीजन मेकर बनता है, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में वेटरन होने के कारण वेटरन के पक्ष में एक सोच होगी और उसका फायदा हमें मिलेगा। हमारा वेटरन चाहे किसी पार्टी पॉलिटिक्स से हो, चाहे कहीं से भी हो, लेकिन हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हमारा जो अगुवा कर रहे हैं, हमारी जो अगुवाई कर रहे हैं वेटरन, उनका हमें तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत, जय वेटरन्स इंडिया। A journey of 1,000 miles begins with a single step, Confucius. So did the journey of Veterans India. Veterans India की फिलॉसफी कुछ शब्दों में कह रहा हूं। अकेले हम बूंद हैं, अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, मिल जाएं तो चादर हैं। अकेले हम कागज हैं, मिल जाएं तो किताब हैं। अकेले हम अल्फाज हैं, मिल जाएं तो जवाब हैं। और अकेले हम पत्थर हैं, मिल जाएं तो इमारत हैं। और अकेले हम दुआ हैं, मिल जाएं तो इबादत हैं, मिल जाएं तो इबादत हैं। अब मैं अपने पैटर्न सर्वविदित, उनको शायद ही इस दुनिया में कोई व्यक्ति हो जो ना जानता हो, जन जी.डी. बख्शी साहब को, नहीं सर मेरे एक्सक्यूज मी, सॉरी, इससे पहले कि मैं जनरल बख्शी साहब को आमंत्रित करूं, स्कूली बच्चों द्वारा तैयार किया, जो मैंने आपको सुबह प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक राजस्थानी डांस दिखाऊंगा, जिसमें 3 प्रकार के नृत्य की विधाओं को सम्मिलित किया गया है। स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया फ्यूजन डांस। लेट्स गिव देम ए बिग क्लैप।
जी पधारो हमारे देश जी, आओ जी पधारो हमारे देश जी। मारो हमारे देश मकाई करो बखान, मारो हमारे देश मकाई करूं बखान। धरती सुनहरी लहरियों के सरियों आसमान, धरती सुनहरी लहरियों के सरियों आसमान। आओ जी पधारो हमारे देश जी, आओ जी पधारो हमारे देश जी। Wow, let's give them a big hand. तालियां रुकनी नहीं चाहिए, थोड़ा तो और एनकरेज करो बच्चों को। इतने मनोरम राजस्थानी फ्यूजन डांस को देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी में जोश भी आ गया है। तो मैं कुछ पंक्ति जो हमारे अमर शहीद भगत सिंह द्वारा कही गई हैं वो कहना चाहूंगा। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है तुमसे मेरा, मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा, सैलाब आएगा। अब मैं हमारे माननीय पैटर्न जनजीडी बख्शी साहब से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आके हमें संबोधित करें और वेटरन्स इंडिया के बारे में बताएं। जनजीडी बख्शी साहब, मैं इनका परिचय दोबारा नहीं देना चाहूंगा। लेट्स गिव देम ए बिग हैंड। आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब, आज हम सबकी छाती गर्व से फूल गई है कि हमारे एक वेटरन जो आज हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, आज वो हमारे बीच अपनी बड़े व्यस्त प्रोग्राम से समय निकाल कर आए हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जनरल वीके सिंह साहब, आपसे जो हालात है वो छुपी नहीं हुई। मैं यहां लोगों को अक्सर जब बताता हूं
तो लोग चौंक जाते हैं कि सीरिया में जहां पे एक इमारत नहीं खड़ी आज के दिन, जहां बिल्कुल तबाही का मंजर मचा हुआ है, ये सब तबाही 2 यूनिवर्सिटीज से शुरू हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ दमास्कस, यूनिवर्सिटी ऑफ अलेप्पो। और उसके बाद मैं लोगों को थोड़ा चिंतन करने के लिए कहता हूं कि आप इसी को मद्देनजर रखते हुए देखिए कि आपकी जेएनयू, आपकी जादवपुर यूनिवर्सिटी, आपकी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। उससे ज्यादा हमारे यहां एक एनजीओस का तबका है जिसको काफी फॉरेन फंडिंग बाहर से मिलती है। 24 घंटे ये जो है भारतीय सशस्त्र सेनाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है इन्होंने मीडिया में। इस अभियान के चलते कश्मीर के हिंटरलैंड से हमारी फौजों को हटवाया गया, ये कहकर कि साहब ये फौजें पीछे क्यों हैं, शहरों गांवों में क्यों हैं, इन्हें तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे होना चाहिए, इनको तो बॉर्डर पे होना चाहिए। हमारी फौजें हटवाई गई और उसी जगह में बुरहान वानी पैदा हुए। ये जो माहौल है, ये हमारे देश के लिए एक बहुत खतरे का माहौल पैदा कर रहा है। हम लोग वेटरन्स ने सोचा था सर कि हम अपनी आखिरी लड़ाई लड़ चुके हैं, वर्दी उतार दी थी और बंद कर दी थी, लेकिन अब लगता है कि वापस उस सेवा में आने की जरूरत है। और मैं सर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पिछले चंद वर्षों से हम लोग जो है जाकर स्कूल के बच्चों के पास जा रहे हैं, हम स्कूलों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हर एक स्कूल एक मिलिट्री हीरो को अडॉप्ट करे, चाहे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, चाहे कैप्टन विक्रम बत्रा, हमारे किसी शहीद को अडॉप्ट करे एज अ मिलिट्री हीरो। उसके शहादत के दिन वो इकट्ठे हों बच्चे, वो उस पे कविताएं बोलें, प्लेस करें, वो उनके ऊपर लेक्चर दें, और सबसे ज्यादा जरूरी आखिर में उनके मां बाप को एक सामूहिक पत्र लिखें कि आप इस अंधेरे में अकेले नहीं हैं, कि आपके साथ इतने सारे बच्चे हैं, आपने अपना बेटा दे दिया, आपके घर का चिराग बुझ गया, लेकिन हम आपके साथ हैं। ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेस में अभी जो है अच्छे स्तर के बच्चे नहीं आ रहे जैसे पहले आते थे, जैसे हम लोगों के समय में आते थे, और शॉर्टेज है। अब हमारी लड़ाई आके चीनी, जापानी या अमेरिकन तो लड़ेंगे नहीं साहब, हमको ही अपने बच्चों को मोटिवेट करना है कि वो आर्म्ड फोर्सेस की तरफ आएं। और मैं समझता हूं वेटरन्स इंडिया इसमें एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती है। इसके साथ साथ ये जो वामपंथी हमारे यहां पे दीमक की तरह चाटना शुरू हो गए हैं, दीमक की तरह हमारी इंस्टीट्यूशंस को चाटना शुरू हो गए हैं, उनकी आइडियोलॉजी के, देश विरोधी आइडियोलॉजी के बरखिलाफ अब युद्ध करना जो है बहुत एसेंशियल हो गया है। और इसके लिए हम लोगों का प्राइम मुद्दा है, हम ये नहीं पूछते व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर अस। वेटरन्स इंडिया की फिलॉसफी है व्हाट कैन वी डू फॉर द कंट्री। भिखमंगों की तरह हाथ हर तरफ फैलाने के बजाय हम लोगों ने सोचा है वी विल डू सेल्फ हेल्प। अगर इसमें कोई मदद देना चाहता है ही इज वेलकम, इफ नॉट एकला चलो रे, वी आर क्वाइट प्रिपेयर्ड टू डू इट आवरसेल्व्स, टू लुक आफ्टर आवर वॉर विडोज, टू लुक आफ्टर आवर ऑर्फन्स। हम करेंगे, और हम बच्चों के अंदर, खासकर इस देश के बच्चों के अंदर, आज हमारी आबादी का 50% जो अंश है वो 25 वर्ष की आयु के नीचे है। 2025 तक 68.8% भारतीय वर्किंग एज ग्रुप में होंगे। हम इस तबके को एड्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो होना था सो हो लिया, ये हमारा फ्यूचर है, और इस फ्यूचर को सिक्योर करने में हम वेटरन्स का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। और इसके चलते हमने सर एक आपके आशीर्वाद से एक अभियान शुरू करना चाहते हैं। पिछले साल ये शुरू हुआ था,
लेकिन इस साल बड़े पैमाने में देश भर हम इसको करना चाहेंगे और वो है प्राइड परेड, पराक्रम की परिक्रमा। हर शहर में और हो सके तो हर गांव में हमारे वेटरन्स रिपब्लिक डे के पास, इंडिपेंडेंस डे के पास, कारगिल विजय दिवस के पास और विजय दिवस बांग्लादेश के दिन हम लोग जो है